हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिट्स। ओके, जो चैप्टर 9 है उसको जल्दी जल्दी से ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो भूजो और पहले जो है वैकेशन में बहुत अपनी मनपसंद जगह पे जाते हैं। तो वो लोग सबसे पहले ट्रिप में जाते हैं कहाँ? गंगा में। गंगा जहाँ ऋषिकेश में होती है। तो वो लोग जो है माउंटेन्स पर क्लाइंब करते हैं, हिमालयाज़ की। और वहाँ पे बहुत सर्दी होती है तो वो लोग देखते हैं बहुत अलग अलग तरह के ट्रीज़ माउंटेन्स पर, ओक्स, पाइन्स, डिओडार्ड्स और बहुत अलग अलग तरह के जो उनके आसपास होते हैं, उनके घर के आसपास से बहुत अलग होते हैं। ठीक है, अब दूसरी ट्रिप में वो जाते हैं राजस्थान में, जहाँ पे वो लोग कैमल से के सहारे से मूव करते हैं डेजर्ट में। सो वो लोग बहुत सारी जगह पे जाते हैं और अलग तरह के कैक्टस देखते हैं ट्रिप के दौरान। तो आखिरकार वो लोग जो है पुरी पे जाते हैं, जहाँ पे वो लोग सी बीच देखते हैं और जहाँ पे कसुआरिया कसुआरिना का ट्री होता है। इसके अलावा वो लोग जो है बहुत सारा फ़न करते हैं ट्रिप पर और फिर से वापस आ जाते हैं। इन सारी जगहों पे वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उन लोगों को समझ में आता है कि कहीं सर्दी थी, कहीं गर्मी थी, कहीं सूखा सूखा सा और कहीं ह्यूमिड था। तो ये सभी चीज़ें, और यहाँ पर भी लोग रहते हैं यानी ऑर्गेनिजम्स यानी कि लिविंग क्रीचर्स। ठीक है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो वो लोग जो होते हैं सोचने की कोशिश करते हैं कि ये अर्थ पर नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर, यहाँ पे अगर कोई लिविंग क्रिएचर नहीं होता तो क्या होता। तो भूजो जो है सोचती है, भूजो जो है सोचता है उसके आसपास, घर के आसपास, उसके घर के आसपास, उसके घर पर वो सोचता है कि कहीं भी नहीं होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, मतलब ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर बाहर होते हैं। तो वो सोचता है, फिर वो कबर्ड खोलता है, वो देखता है वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो वो देखता है एक छोटा स्पाइडरमैन में, लेकिन उसे दिखता है तो घर के बाहर भी वो देखता है कि कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे कोई लिविंग क्रिएचर ना हो। ठीक है, और कुछ जगह पे वो दिखते हैं। तो पहेली जो होती है वो सोचना शुरू करती है, पढ़ना शुरू करती है आसपास की जगहों के बारे में, और फिर वो पढ़ती है जो लोग हैं वो बहुत छोटे भी होते हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वॉल्केनो के बाहर भी रहते हैं। ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स और वो कहाँ रहते हैं। अब दूसरे थॉट जो है भूजो और पहेली के माइंड में क्या आता है कि वो बहुत सारे काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आसपास प्रेजेंट होते हैं उनकी लोकेशन पर, और वो जो है वहाँ पे विज़िट करने जाते हैं। उन्होंने विज़िट किया है तो जो लोकेशन है जहाँ पे उन्होंने विज़िट किया है वो डेजर्ट में कैमल्स होते हैं, माउंटेन में गॉट और याक होती है, पुरी में क्या है क्रीचर्स जैसे क्रैब बीच पर, और बहुत अलग तरह की वैरायटी की फ़िश जो फिशरमैन कॉट करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा वो कुछ क्रीचर्स देखते हैं जैसे आंट्स, वो हर लोकेशन में पाई जाती है। बहुत अलग तरह के प्लांट्स जो होते हैं अलग रिलीजन में पाए जाते हैं, अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स। सभी लोग व्हाट अबाउट द आपके सराउंडिंग्स के पास क्या क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब चलो पढ़ते हैं फॉरेस्ट के बारे में, सोचना शुरू करते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स जो फॉरेस्ट में मिलते हैं, दिखते हैं हमें। तो कॉलम 1 9.1 में आपको फिल करना है। जो टेबल है इसमें टेबल के बारे में बताया गया है कि आप लोग बहुत सारी मतलब एनिमल, ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिजम्स को आप लोग देखना आसपास। तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि फॉरेस्ट में, माउंटेन्स में, डेजर्ट में, सी में और दूसरी जगह जहाँ है उनके बारे में आपको मतलब ढूंढना है कि हाँ आप अपने पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स की हम हेल्प भी ले सकते हो, ताकि और इसके अलावा आप बुक पढ़ सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। अब आपको इंक्लूड करना है एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स, बड़े छोटे, ठीक है, कॉलम में। और इसके अलावा आप लोग जो है जो ड्राइड लीव्स होती हैं और पार्ट्स होते हैं मतलब एनिमल के, जैसे बोन, ठीक है। और हम डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, पेबल्स और वाटर, जो जहाँ पे चैप्टर 5 में आप पढ़ चुके हो, जो चैप्टर 5 में कि डिज़ोल्व होता है पानी में, है ना, साल्ट। तो 9.1 में आपको फिल कर लेना है। ठीक है, हैबिटेट और एडेप्टेशन पढ़ते हैं। तो आपको एक्टिविटी 1 में क्या पता चला कि बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी के एनिमल्स होते हैं, अलग जगहों पे होते हैं। तो अब डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने दिया होगा। तो जो पानी होता है, प्लांट्स और एनिमल्स जो आसपास होते हैं, जो साल्टी वाटर में रहते हैं, ठीक है, जहाँ अक्सर क्या होता है कि एयर पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। और बहुत अलग अलग तरह के लिटिल वाटर जो होता है डेजर्ट में होता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत गर्मी होती है दिन में और रात में बहुत सर्दी होती है। तो जो एनिमल्स, प्लांट्स होते हैं वो रहते हैं डेजर्ट में और डेजर्ट की सॉइल से ही ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो जो सी होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट सराउंडिंग का होता है, अलग अलग जगहों पे होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन्स होते हैं। और अब देखते हैं कि
जो डेजर्ट होते हैं और सी होता है ना। तो सी, एक कैमल और एक फ़िश, ये सभी जो है स्ट्रक्चर उनके अलग अलग होते हैं क्योंकि उनके सर्वाइव की कंडीशन के हिसाब से। कैमल के लॉन्ग लेग्स होते हैं जो उसको मदद करते हैं उसकी बॉडी को हीट रखने में सैंड के द्वारा, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा कम यूरिन निकालता है और जो उसका डंग होता है वो बहुत ड्राई होता है, उसको पसीना नहीं आता कैमल को। सो वो जो होता है बहुत कम पानी, जब तक वो चलाता रहता पानी बिना, बहुत दिन तक पानी पिए बिना, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत अलग तरह की फ़िश होती हैं, ठीक है, वहाँ पे आप देखते हो तो कॉमन जो है उनके शेप के बारे में क्या है कि उनका जो हम चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं कि उनका जो होता है पीछे से शार्प होता है, आगे से शार्प होता है, क्योंकि होता है ये आप पढ़ चुके हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करती है। और आप चैप्टर बॉडी मूवमेंट में इसके बारे में पढ़ चुके हो। फ्लैट फिन्स होते हैं, इसके टेल्स भी होते हैं अलग अलग, है ना। तो गिल्स जो होती हैं वो उसको ऑक्सीजन लेने में मदद करती है, पानी में भी। तो जो है फीचर्स फ़िश की वो उसके अंदर होते हैं, और जिससे कैमल भी, मतलब जो कैमल होता है वो अपनी जगह से सर्वाइव कर पाता है, एनिमल अपनी जगह पे सर्वाइव कर पाते हैं, अलग अलग एनिमल अपनी जगह पे सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कि बहुत सारे एनिमल्स अर्थ पे रहते हैं, तो इस और जो बहुत वैरायटी ऑफ एनिमल्स होते हैं जो हमारे आसपास नॉर्मली फाउंड हो जाते हैं, लेकिन बहुत से नहीं हो पाते हैं कुछ हैबिटेट्स पे, मतलब उनके हैबिटेट मतलब जहाँ पे वो लोग रहते हैं, ठीक है। और जहाँ बहुत अलग अलग एडेप्टेशन होता है उनका। हैबिटेट का मतलब होता है उनका घर, जहाँ पे वो लोग फूड, वाटर, शेल्टर, एयर और भी चीज़ें जो उनको नीड्स हैं वो सब उनको मिल जाए। तो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जो ज़मीन पर रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होते हैं। कुछ एग्जांपल हैं जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, कोस्टल एरियाज़, माउंटेन, है ना। और बहुत अलग अलग तरह के चेंजेस होते हैं जो होते हैं शॉर्ट पीरियड पे, और हम एडजस्ट करते रहते हैं उन सराउंडिंग्स के हिसाब से, ज़्यादा जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे हम हाई माउंटेन्स पे जाते हैं तो हमें ब्रीथिंग और फिज़िकल एक्सरसाइज करने में मुश्किल होती है, तो फिर ब्रीथिंग फास्टर करने के लिए हम लोग को अच्छे से अपने मेंटल कंडीशन को चेंज करना पड़ता है। इसलिए कुछ जो है चेंजेस होते हैं जो शॉर्ट पीरियड में हो जाते हैं, और कुछ प्रॉब्लम छोटी मोटी जो एक्लिमेटाइजेशन होते हैं, ये चेंजेस जो है एडेप्टेशन के द्वारा होते हैं, तो बहुत ज़्यादा थाउजेंड ऑफ ईयर्स के बाद होते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी में रहते हैं, ठीक है। तो जो टेस्ट एक्वाटिक हैबिटेट होते हैं वो लेक्स, रिवर और ओशियंस में होते हैं। कुछ एग्जांपल्स है टेरेस्ट्रियल हैबिट के, और कुछ लार्जर वेरिएशंस होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल और माउंटेन, जो हैं यहाँ पे बहुत पार्ट में पाए जाते हैं। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स जिनका हैबिटेट होता है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, और जो जीवित नहीं होते हैं जैसे कि रॉक्स, सॉइल, एयर, वाटर, ये सभी आते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स पे। तो आप देखना, हम जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं ग्रो करते हैं सीड से, और वो एबायोटिक एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग कि मतलब जो नॉन लिविंग, हाँ। तो जो आपको रिकॉल करना है चैप्टर 5, एक्टिविटी 5 को चैप्टर 1 में जो आपने बनाया था स्प्राउट्स से बनाया था, मूंग और चना हमने बनाया था, है ना। तो उसका जर्मिनेशन हुआ था सबसे पहले बिगनिंग में। तो आपको क्या करना है, कलेक्ट करने हैं कुछ ड्राई मूंग सीड्स 20-30, और उनको सोक कर देना है, और कुछ समय बाद आप देखोगे कि उसका 4th पार्ट आ रहा है। तो एक पार्ट को आप लोग को क्या करना है, सबमर्ज करके रखना है पानी में 3-4 दिन के लिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और फिर जो सबमर्ज पानी है अब उसको एक साइड पे रख लेना है और उसको सोक कर लेना है उसका सीड को, और सनी रूम में, ठीक है। फिर जब वो कम्प्लीटली, और दूसरे को मतलब एक को आपको जो है गरम, मतलब क्या कहते हैं आप लोग को, एक को जो है डार्क रूम में रखना है, एक को जैसे कि कमर्ड में, ताकि लाइट उसके पास ना आ सके, और एक को आपको सनलाइट में रखना है, और उसको ना लास्ट तक रखना है जब तक बहुत कोल्ड सराउंडिंग्स ना हो जाए, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एक को आपको रखना है रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। और उसको रिप्लेस करना है पानी के साथ हर दिन, ठीक है, पानी के उसके रिप्लेस करना है। फिर आप देखोगे कि कंडीशन धीरे धीरे वो जो होते हैं जर्मिनेट होते रहते हैं, ठीक है। तो जो एबायोटिक फैक्टर्स है जैसे लाइट, एयर,
हीट, ये जो है इम्पॉर्टेंट है उनकी ग्रोथ के लिए। जैसे कि ये बायोटिक कंपोनेंट्स है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम फाइंड कर चुके हैं कि बहुत सर्दी में और बहुत गर्मी में भी क्लाइमेट में मतलब बिल्कुल भी वो अच्छे से नहीं मैनेज कर पाता है। कैसे मैनेज कर पाएगा, नहीं मैनेज कर पाएगा ना। नाउ अरे क्या हो गया ये, हाँ तो कहाँ है ये, क्या हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एडेप्टेशन, जैसे कि जो टेक प्लेस नहीं कर सकते कुछ, बिकॉज जो होता है कि एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं, इसलिए जब तक वो लोग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे अपने हिसाब से, तो फिर वो लोग क्या होंगे, नहीं मतलब ज़िंदा नहीं रह पाएंगे और वो लोग डाई हो जाएंगे। ठीक है, तो सर्वाइव करने के लिए उनको अपने टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है अपने आप को। ठीक है, और अब आपको देखना है कुछ हैबिटेट्स। अब एक जर्नी जो हैबिटेट के थ्रू होती है, कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जैसे कि डेजर्ट जो है एबायोटिक एनिमल्स का है पार्ट। तो जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उनमें हम लोग का पहले डेजर्ट आता है। तो डेजर्ट में कुछ एडेप्टेशन होते हैं, जैसे कि डेजर्ट में स्नेक्स होते हैं, रैट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा, जिनकी बहुत जैसे विच डू नॉट हैव, उनके ज़्यादा लंबे पैर नहीं होते हैं कैमल की तरह। तो इस तरह से हम कैसे कह सकते हैं कि वो हीट कैसे एब्जॉर्व करते होंगे। वो घुस जाते हैं बरों के अंदर, यानी कि वो पहले छेद बना देते हैं और फिर ये जो है एनिमल्स फिर वो बाहर आते हैं रात को, क्योंकि उस समय सर्दी हो जाती है। तो ये जो है टिपिकल होता है। अब वो क्या करना है, ब्रिंग करना है एक पॉटेड कैक्टस को, तो कैक्टस जो है पॉट हो चुका हो, उसके लीफी प्लांट आपको क्लासरूम में रखना है। ठीक है, और टाई करनी है उसमें पॉलीथीन, कुछ पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। और आप एक्टिविटी 4 को चैप्टर 7 में कर चुके हो, आपने ट्रांसपिरेशन ऑफ पढ़ चुके हो आप लोग, है ना। तो जो लीव है उसको छोड़ देना है। आप नोटिस कर दोगे कि जो वाटर है वो पॉलीथीन में कलेक्ट होता जा रहा है। डेजर्ट जो है ज़्यादा पानी लॉस, बहुत कम पानी लॉस करता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो जो लीव्स होती है डेजर्ट में, उसकी एब्सेंटी होती है, या फिर उसमें कुछ छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं जिनकी वजह से वो रिड्यूस करता है, लॉस करता है। इसलिए जो उसका स्ट्रक्चर होता है, फोटोसिंथेसिस भी इन प्लांट्स में स्टेम्स के थ्रू कैरी आउट होता है। जो स्टेम्स होती हैं वो थिक वैक्सी लेयर से कवर्ड होती हैं। और ठीक है, बहुत सारे जो होते हैं मोस्ट डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं पानी को थ्रू सॉइल। ठीक है, माउंटेन रीजन में क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मली ठंडी हवाएं और विंडी चलती रहती है, विंडी होता है, तो कुछ समय स्नोफॉल होती है। कभी कभी क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं माउंटेन रीजन के, वो सभी मतलब आराम से रह पाते हैं ना। तो अगर आप माउंटेन रीजन में गए हो या फिर आपने कभी एक बार देखा है, तो वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि वो नेचुरली ग्रो होते हैं दूसरे रीजन में, है ना। कैसा होता है, ऐसे अडेप्टेड होते हैं कि, तो ये जो नॉर्मली होते हैं उनकी कोन शेप होती है। तो कोन शेप किस लिए होती है, क्योंकि नीडल लाइक होता है ऊपर। तो ये जो है हेल्प करता है रेन वाटर और स्नो को धीरे धीरे मतलब नीचे डालने के लिए, है ना। मतलब स्नो इकट्ठी हो जाएगी तो उसको नीचे डालने के लिए मदद करता है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी होते हैं। ठीक है, अडेप्टेशन में सर्वाइव कर पाते हैं एनिमल्स जो होते हैं माउंटेन रीजन में, वो अडेप्ट हो जाते हैं। उनकी थिक फर होती है, जैसे कि लेपर्ड थिक फर होती है, याक की भी थिक फर होती है, इसलिए ताकि वो लोग सर्वाइव कर पाएँ ना। अब जैसे फीट और टोस को इंक्लूड करते हुए ये प्रोटेक्ट करता है उनको सर्दी में चलने में, है ना। अब माउंटेन, हम लोग ग्रासलैंड की बात करते हैं, तो लायन जो होता है ग्रासलैंड में रहता है या फिर फॉरेस्ट में, है ना। क्यों, और वो जानवरों को खाकर, जैसे कि डियर को हंट करता है और खा जाता है। ये लाइट होता है ब्राउन, लाइट ब्राउन का कलर का होता है ना कलर में। तो आपको पिक्चर को देखना है, देखो ये पिक्चर है ना। तो ऐसा क्यों होता है, वो शिकार को अपनी आंखों के सामने रखते हैं, जैसे कि फेस उसकी 2 एनिमल्स हैं वो उसके सामने खड़े हैं, तो लायन क्या करेगा, जो उसको मतलब जो आसानी से वो, जिस पर भी 2 जैसे खड़े हुए हैं, 2 लोग खड़े हुए हैं, अगर वो 2 एनिमल्स में से जिस पर ही आँख रखेगा बस उसी को वो पकड़ लेता है। ठीक है, तो जो होता है ड्राई ग्रासलैंड में वो हंट कर पाता है, तो वो हाइड, जो ग्रासलैंड होता है उसमें हाइड करने में मदद करता है। और जो एनिमल होता है कोई भी, जैसे कि लायन को हाइड करने में मदद करता है ताकि वो अपने प्रे, यानी कि जो एनिमल एनिमल खाए जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स जो खा जाते हैं, मतलब जो, जैसे कि लायन ने डियर को खा लिया तो डियर एक प्रे हो गया।
ठीक है। जो दूसरा है डियर, डियर जो होता है फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में रहता है, ताकि उसके जो होते हैं स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, वो हार्ड से स्टेम को भी च्यू कर सकता है फॉरेस्ट में। तो जो डियर होता है उसको जो होता है वो प्रेडेटर्स, प्रेडेटर्स जैसे कि लायन, ठीक है, प्रेडेटर लायन हो गया, प्रे हो गया हमारा लायन, वो क्या कहते हैं डियर, ठीक है। वो जल्दी जल्दी भागता है ताकि उसका जो मतलब वो भागता है वो धीरे धीरे आँख रख के रहता है, आँख रख के रहता है। तो डियर इधर उधर देखते रहता है कि कहीं उसके आसपास प्रेडेटर कोई है तो नहीं, ठीक है। अब हम लोग कुछ एक्वाटिक एनिमल के बारे में बात करें, जैसे ओशियन। ओशियन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एडेप्टेड जो है सी में होते हैं, कुछ स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ होती है ना पानी में, और वहाँ पे बहुत सारे स्क्विड्स जैसे ऑक्टोपस जो होते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप होता है इनका, और वो डीपर ओशियन में चले जाते हैं और प्रे जो है उन्हें नहीं मिलता है। इसके अलावा जो होता है कि जो गिल्स होती है उसको ऑक्सीजन में मदद करती है ना, और जो बहुत सारे जो सी एनिमल्स होते हैं जैसे डॉल्फिन व्हेल, उनकी वो जो होते हैं उनकी गिल्स उनके पास गिल्स नहीं होती, तो क्या होता है वो ब्रीथ कैसे करते हैं, उनकी नॉस्ट्रिल्स होती हैं, ठीक है, ब्लो ब्लो होल्स होते हैं जो उसके अपर पार्ट पे उनके हेड पर होती है, जो उन्हें ब्रीथ करने में मदद करती है और स्विम करने में भी मदद करती है सरफेस पर, ठीक है। तो बिना ब्रीथिंग के हम लोग जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कोई भी आप ले लो, पॉन्ड्स और लेक्स की बात करते हैं, तो पॉन्ड्स और लेक्स में जो है जो रिवर्स लेक्स, तो ये जो है कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स नीचे तक चली जाती हैं, नीचे तक रहती हैं, है ना। ये क्या हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, वो नॉर्मली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एब्जॉर्प्शन में न्यूट्रिएंट्स का सॉइल और वाटर में। एक्वाटिक जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि रूट्स, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस करते हैं साइज़ में, बहुत छोटे होते हैं, फंक्शन जो होता है उनका प्लेस प्लेस होता है। इसके अलावा जो स्टेम्स होती हैं इनकी, वो हॉलो और लाइट होती हैं, ठीक है। और जो स्टेम होती है वो ग्रो करती हैं पानी के अंदर, और जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं। इसके अलावा कुछ एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो पानी में रहते हैं, और सारे के सारे अंडर वाटर होते हैं, मतलब सारे नहीं होते हैं कुछ, ठीक है, उसके सारे पार्ट्स अंडर वाटर होते हैं। और जो रिबन लाइक लीव्स होती हैं, ये जो होती है बैंड करती है, फ्लो करती है, इस तरह से सबमर्ज हो जाती हैं। मैं सोच रही हूँ मैं इस चैप्टर में, इसी वीडियो में चैप्टर ख़त्म करा दूँ, क्योंकि ना नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करने को कोई मतलब नहीं है, थोड़े चैप्टर बचाए। ओके, तो फ्रॉक्स जो होते हैं, कहीं बड़ा तो नहीं हो रहा, बड़ा हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं अगली बार से ज़रूर। तो फ्रॉक्स जो होते हैं वो इनसाइड रहते हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ से मतलब वो प्रे को कैच करते हैं स्विम, पानी के अंदर स्विम करके, कुछ कॉमन होते हैं, है ना। तो हैबिटेट कैरेक्टरिस्टिक्स कोई ऑर्गेनिज्म की हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना। तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि हम कभी जर्नी पर जाते हैं तो हैबिटेट, है ना, कुछ प्लांट्स भी हमें अलग मिलते हैं, एनिमल्स भी हमें अलग मिलते हैं। तो एक्टिविटी 1 में आप देख चुके हो, जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं सराउंडिंग्स में, और कुछ एग्जांपल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो अब जो है, अब सोचो कि ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल और बड़े, और एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, ये सभी चीज़ें अलग अलग होती हैं हर जगह पे। मशरूम यानी कि अलग होता है अलग जगहों पे। आपको सोचना है कि आपके आसपास कोई मूवमेंट हो रहा हो, है ना, और आपको ग्रुप करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ये बहुत ईजी है, ये ईजी हमें जानना बहुत इजी है, क्योंकि जैसे चेयर, टेबल, ये जीवित नहीं है तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये जो है कि ये पहेली में बनाया है, तो पहेली और भुज जो है उन्होंने फाइंड किए, बहुत इंटरेस्टिंग हुए, आप पढ़ सकते हो टेयर और टेबल के बारे में, जो अलाव नहीं है और जो टॉक और बातें नहीं कर सकते हैं। चेयर और टेबल जो होते हैं, स्टोन का और कॉइन, ये सभी अलाव नहीं होते हैं, और इसी तरह से जो अलाव होते हैं वो होते हैं, ये तो बहुत ईजी बताया। हाँ, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ओफन प्लांट्स होते हैं जो लिविंग होते हैं, और जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे डॉग और पिजन। तो उसके अलावा कार बस जो होते हैं वो भी मूव करते हैं, लेकिन उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो बढ़ते जाते हैं साइज़ में, और ये बढ़ते साइज़ में नहीं है, और यह इंसानों ने बनाया, ठीक है। तो क्लाउड्स होते हैं, इसका मतलब क्लाउड्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है नहीं, क्योंकि जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक डिफरेंस है कि यू आर वंडरफुल एग्जाम्पल, आप एक वंडरफुल एग्जाम्पल हो कि हाँ, आप ही देख लो कि आप लोग जो है जीवित हो, क्योंकि आप लोग बढ़ते जा रहे हो, मतलब ग्रो भी करते हो आप लोग, है ना।
सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए होता है, हाँ चाहिए होता है, क्योंकि आप चैप्टर 1 और 2 में पढ़ चुके हो। नाउ क्या सारे ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ चाहिए होती है? हाँ चाहिए होती है, क्योंकि अगर देखो 4 साल पहले का आप कुर्ता अभी पहन लोगे, नहीं पहन पाओगे ना, क्योंकि जो पहले समय में आपका जितना भी साइज़ था वो आपका चेंज हो गया है। तो ये यंग वन जो होता है एडल्ट में ग्रो करता जाता है ना। और आपने देखा होगा पप्स जो होते हैं, पप्स यानी कि जो, जैसे आप कॉक देख लो, कॉक उसके जो चिक्स होते हैं वो भी बढ़ते जाते हैं और फिर वो वही प्लांट। तो प्लांट को भी आप लोग देख लो, प्लांट भी चेंज होता रहता है, बड़ा होता रहता है। तो ये ऐसा नहीं है। तो क्या रेस्पायर करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन करते हैं सभी? हाँ, सभी लोग रेस्पिरेशन करते हैं। ब्रीथिंग इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। जो रेस्पिरेशन होता है वो जो हम ब्रीथ इन करते हैं, इन मतलब एक्सेलरेशन और ठीक है, इस तरह से दिया गया है। हम लोग आगे देखेंगे प्रोसेस जो होता है ब्रीथिंग का, जैसे काउस, बफेलोज और कैट, ये सिमिलर ह्यूमंस होते हैं। ठीक है, और हम लोग आगे देख लेंगे। आगे कितना बड़ा है यार, बहुत बड़ा है, पर मैं चाहती हूँ इसी वीडियो में ख़त्म हो जाए। ओके, आप लोगों को क्या अच्छा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मतलब आप लोगों को क्या मतलब पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, तो रेस्पिरेशन जो है नेसेसरी ऑर्गेनिजम्स के लिए, और इसके अलावा वो फाइन फिट, इसके अलावा कुछ जो है मैं जो एक्सचेंज होती है गैस की, उसे हम रेस्पिरेशन प्रोसेस का एक पार्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल है अर्थवर्म जो है ब्रीथ करता है स्किन से, फिश में हम पढ़ चुके हैं गिल से, और अलग अलग लोगों के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे हमारी नॉस्ट्रल्स हैं, एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से पार्ट। ठीक है, मतलब हम ये भी पढ़ चुके हैं कि सनलाइट, ये तो सब पढ़ चुके हैं तो क्यों पढ़े। हाँ, तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। एक्चुअली अभी नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ मैं, ओके, तो देखती हूँ। बाय द वे आप लोग बताओ, ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कुछ होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ऑन बियर फूड। ठीक है, और इसके अलावा जो फूड होता है उनका फेवरेट फूड अलग अलग होता है सभी का। इसके अलावा जो होता है कुछ प्लेस टू प्लेस, कुछ सनलाइट और डार्क में भी रहते हैं, है ना। हाँ, तो इसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, खा तक है। हाँ, तो एक्टिविटी 4 ख़त्म कर लेते हैं। हाँ, तो कुछ जो होता है एपेंस होता है, और हमारी जो आँखें होती है, जैसे कभी अंधेरा होता है तो अंधेरा में आप लोग को दिखता नहीं है अच्छे से, है ना। तो आपकी आँखें एडजस्ट कर लेती है। आपका फेवरेट फूड जो है वो ब्राइट लाइट। तो देखो जो चेंजेस हमारे आसपास होते हैं इसे हम स्टिमुली कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सो अभी मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी।